नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ऑडिट असेसमेंट ईयर 21-22 में करवाने के लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है। दोस्तों, इस केस में देखा जाता है कि यदि व्यक्ति बिजनेस करता है और वो प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं करता है इनकम टैक्स में, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट करवाना होता है यदि उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट बिजनेस से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है यदि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक भी है और उसकी जो कैश रिसीट है वो सिर्फ 5% तक ही है ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर की, और उसकी कैश पेमेंट भी सिर्फ 5% तक ही है जो उसकी एग्रीगेट पेमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पे यदि उसके द्वारा कोई चेक या बैंक ड्राफ्ट से पैसा लिया गया है या दिया गया है जो कि अकाउंट पे ही चेक नहीं था या बैंक ड्राफ्ट नहीं था अकाउंट पे ही, तो उस केस में उसे कैश में ही पेमेंट माना जाता है। यदि टैक्स पेयर बिजनेस कर रहा है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आउट कर लेता है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत, जहाँ पे कि उसे 8% अपनी टर्नओवर का टैक्स पे करना होता है या 6% यदि उसकी टर्नओवर डिजिटल मोड से रिसीव की गई है, तो उस केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF या फर्म के केस में ये स्कीम ऑप्ट की जा सकती है। इस केस में उनकी टर्नओवर यदि 2 करोड़ रुपए तक भी है तो भी उन्हें टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह स्कीम यदि व्यक्ति एक बार अडॉप्ट कर लेता है तो उसे अगले 5 साल तक इस स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स दिखाना होता है। यदि किसी भी साल में वो इस स्कीम से बाहर आता है तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं और टैक्स ऑडिट करवाना होता है यदि उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाती है। यदि व्यक्ति के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है और प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करता है सेक्शन 44 AE के अंतर्गत, यानी कि बिजनेस अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स के केस में आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट को डीम्ड इनकम के तौर पे दिखा के टैक्स पे कर सकते हैं, या 44BB के अंतर्गत यानी कि एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा मिनरल ऑयल के केस में आप डीम्ड इनकम दिखा सकते हैं, या फिर बिजनेस ऑफ द फॉरेन कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन इन सर्टन टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स, तो उस केस में यदि इन सेक्शन के अंतर्गत जो डीम्ड इनकम आपको दिखानी होती है यदि आप उससे नीचे की इनकम दिखाएंगे तो उस केस में भी आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। यदि व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है और उसकी जो ग्रॉस रिसीट है प्रोफेशन से 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो भी उसके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन नोटिफाइड प्रोफेशनल के केस में जैसे कि लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंसी, टेक्सट्रा के केस में आप 44 ADA के अंतर्गत इनकम दिखा सकते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए तक की इनकम दिखा सकते हैं, जहाँ पे कि आपको 50% अमाउंट डीम्ड इनकम के तौर पे मान के टैक्स पे करना होता है। यदि आप इससे नीचे की इनकम दिखाएंगे तो उस केस में आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाएगा यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।